गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है, पाइनियर एकेडमी इंस्टीट्यूट नांगलोई से। आज हम लोग वोकैब का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है क्वैक। फर्स्ट वर्ड लिखते हैं QUACKS। ठीक है, क्वैक्स होता है नीम हकीम, नीम हकीम क्वैक्स। अगला वाला वर्ड लिखते हैं बसल, BUSTLE, BUSTLE। ठीक है, बसल में जो टी होता है साइलेंट होता है बच्चों। ठीक है, बसल पढ़ा जाता है BUSTLE। इसका अर्थ होता है हेक्टिक एक्टिविटी, ये शेड्यूल, व्यस्त, हेक्टिक एक्टिविटी अथवा शेड्यूल। ठीक है, हेक्टिक एक्टिविटी अथवा शेड्यूल। अगला कोलोजल, थर्ड इज COLOSSAL, कोलोजल। कोलोजल का अर्थ होता है ह्यूज, बड़ा, विशाल, जाइजेंटिक। ठीक है, डिमोन लाइक। ठीक है, कोलोजल का लिख लेते हैं जाइजेंटिक, GIGANTIC, जाइजेंटिक, ह्यूज, HUGE, ह्यूज, डिमोन लाइक। ठीक है, दानवाकार है ना, ही हैज डिमोन लाइक पर्सनैलिटी। ठीक है, इसी के साथ कोलोजल लॉस भी लिख लो आप लोग, COLOSSAL, कोलोजल लॉस। ठीक है, जब व्यापार में बड़ा घाटा होता है तो उसे कोलोजल लॉस कहा जाता है, कोलोजल लॉस। ठीक है, बहुत बड़ा घाटा। अगला लिखते हैं कन्फ्रंटेशन, फोर्थ लिखते हैं बच्चों कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन होता है टकराव, कन्फ्रंटेशन टकराव। जैसे होता है आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन, वैचारिक मतभेद। ठीक है, वो भी लिख देते हैं हम लोग आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन, वैचारिक मतभेद। ठीक है, आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन, वैचारिक मतभेद। ऐसे वर्ड जब आते हैं बच्चों हमारे पैसेज में तो उसको समझने में आसानी होती है अगर आपको मीनिंग की जानकारी है तो। समझने बाद अगला लिखते हैं राइवलरी। फिफ्थ लिखते हैं बच्चों हम लोग RIVALRY। राइवलरी होता है प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता, राइवलरी, प्रतिद्वंदिता। ठीक है, सिक्स्थ लिखते हैं हम लोग इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, इन द कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, COURSE, इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, समय लिखते हैं दोबारा, समय बीतने के साथ साथ। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ। बच्चों जैसे ये होता है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो हमने पहला लिया क्वैक्स, नीम हकीम। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर भी कई बार कहा जाता है, नीम हकीम हो गया क्वैक्स। और बच्चों अगर एस नहीं लगा होता इसमें तो क्वैक, बतख की जो आवाज होती है क्वैक, उसे कहा जाता है ना, बतख की आवाज को। बसल हो गया हेक्टिक एक्टिविटी, कोलोजल हो गया ह्यूज, बड़ा, जाइजेंटिक, डिमोन लाइक। ठीक है, कोलोजल लॉस, बहुत बड़ा घाटा। कन्फ्रंटेशन होता है टकराव, और आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन क्या होता है, वैचारिक मतभेद। ठीक है, यहां आता है राइवलरी, प्रतिद्वंदिता। ठीक है, एक थ्रोट कट कंपटीशन होता है। ठीक है, गला काट प्रतियोगिता कहा जाता है। इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ। ठीक है, ऑल थिंग्स विल बी सेटल्ड, सभी चीजें क्या होंगी, ठीक है, सेटल हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज टाइम इज ए ग्रेट हीलर, समय सब घावों की मरहम है। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ टाइम तक किया था। अगला लिखते हैं हम लोग चेंज ऑफ गार्ड। सेवंथ लिखते हैं बच्चों हम लोग CHANGE,
चेंज ऑफ गार्ड, GUARD, ठीक है। चेंज ऑफ गार्ड क्या होता है बच्चों? चेंज ऑफ गार्ड होता है सत्ता परिवर्तन, ठीक है। देखो बच्चों, जो जो हम लोग लिखते जा रहे हैं, ठीक है, इनमें आप जैसे हम लोग आज जितने भी लिखेंगे, आपको कितने % वर्ड की जानकारी थी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भी मुझे 60% की जानकारी, 70% की, ठीक है। तो मुझे पता चलता रहेगा थोड़ा स्टूडेंट के बारे में। सत्ता बदल देना, ठीक है, सत्ता बदल जाना चेंज ऑफ गार्ड कहा जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जब पलट जाती है। अगला इकोनॉमिक स्लाइड डाउन, ठीक है। इकोनॉमिक स्लाइड डाउन लिखते हैं हम लोग, इकोनॉमिक, ठीक है, स्लाइड डाउन, ठीक है, आर्थिक गिरावट, ठीक है। इकोनॉमिक स्लाइड डाउन होता है आर्थिक गिरावट, लिख लेते हैं हम लोग, इकोनॉमिक स्लाइड डाउन, आर्थिक गिरावट, ठीक है। ये है, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक स्लाइड डाउन नाउ डेज। आजकल हम लोग इकोनॉमिक जो स्लाइड डाउन हो रहा है उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। एक फेस द म्यूजिक होता है, मुसीबत का सामना करना, है ना। ये है। एक वर्ड होता है बच्चों स्काई रॉकेटिंग, ठीक है। स्काई रॉकेटिंग क्या होता है? तेजी से बढ़ना, ठीक है। द क्राइम ग्राफ अगेंस्ट फेयर सेक्स इज स्काई रॉकेटिंग डे बाय डे, ठीक है। ये है, लिख देगा मैं, स्काई रॉकेटिंग, ठीक है। द क्राइम ग्राफ इज स्काई रॉकेटिंग डे बाय डे अगेंस्ट फेयर सेक्स, ठीक है। महिलाओं का जो क्राइम ग्राफ है तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग 10th करते हैं बच्चों। स्काई रॉकेटिंग का तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग 10th है डिबेकल, DEBACLE, ठीक है। डिबेकल क्या होता है? डिबेकल होता है हार, पराजय, हार या पराजय कहलाता है डिबेकल। 11th लिखते हैं मिलिट्री अलायंस, ठीक है। लिखते हैं हम लोग यहां पे मिलिट्री, ALLIANCE, मिलिट्री अलायंस, सैन्य गठजोड़, सैन्य गठजोड़, ठीक है। ये इसको मिलिट्री अलायंस कहा जाता है, ठीक है। जब दो देश की जो आर्मी होती है वो आपस में, ठीक है, मैत्री करती है कि भी आप पे कोई हमला करेगा तो हम आपके सहयोग करेंगे, या जो उनके ट्रेनिंग के सेशन साथ साथ होते हैं, ठीक है, तो इसे सैन्य गठजोड़ कहा जाता है, ठीक है, मिलिट्री अलायंस। 12th लिखते हैं एडवांसमेंट, ठीक है। 12th इज एडवांसमेंट, एडवांसमेंट होता है विकास, प्रगति, ठीक है। एडवांसमेंट होता है बच्चों विकास अथवा प्रगति। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चेंज ऑफ गार्ड सत्ता परिवर्तन, इकोनॉमिक स्लाइड डाउन आर्थिक गिरावट, स्काई रॉकेटिंग तेजी से बढ़ना, डिबेकल होता है हार पराजय, मिलिट्री अलायंस होता है सैन्य गठजोड़, और एडवांसमेंट होता है विकास अथवा प्रगति। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग 13। है बच्चों ब्रेथरन, BRETHREN, BRETHREN, ये होता है ब्रेथरन। ब्रेथरन होता है भाई लोग, ठीक है, ब्रेथरन भाई लोग। शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, विश्व धार्मिक सम्मेलन था जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु जो है शिकागो में आए हुए थे। तो उस सम्मेलन में इंडिया की तरफ से विवेकानंद जी थे। तो हर जो महापुरुष थे, हर व्यक्ति को कुछ समय का टाइम दिया जा रहा था कि भाई आप लोग 10 मिनट बोल सकते हैं, क्योंकि काफी हजारों में लोग आए हुए थे वहां पर। तो
सभी लोग क्या कर रहे थे, लेडीज एंड जेंटलमैन कह रहे थे, बट विवेकानंद जी क्या कह रहे थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया डियर ब्रदर एंड सिस्टर, भाइयों और बहनों, तो इसी बात पे वहां पे क्लैपिंग होनी शुरू हुई, ठीक है ना, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा, ठीक है। तो ये मुझे याद आ गया, ब्रदरन का मतलब था भाई लोग। अगला लिखते हैं अपार्ट हाइट, रंगभेद, APART, अपार्ट हाइट, HEID, ठीक है। इनकी आपने स्पेलिंग भी याद करनी है, समझ रहे बात, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है। रंगभेद नीति, ठीक है, रंगभेद नीति अपार्ट हाइट कहलाता है, ठीक है, ये है। अगला है इमीडिएट नेबर, ये मैं कुछ हल्के वर्ड भी लिखवा रहा हूं, कुछ स्टूडेंट को जानकारी नहीं होगी, दैट्स व्हाई इमीडिएट, ठीक है, INNEDIATE, इमीडिएट, नेबर NEIGHBOUR, इमीडिएट, इमीडिएट नेबर क्या कहलाता है, ठीक है, निकटतम पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी जो होते हैं हमारे, उन्हें कहा जाता है इमीडिएट नेबर। चलिए हम लोग 16 लिखते हैं, इसमें 16 है कम टू द फोर, COME, कम टू द फोर, FORE। बच्चों कम टू द फोर क्या होता है, कम टू द फोर होता है सामने आना, ठीक है, कम टू द फोर सामने आना, ठीक है, ये है। अगला लिखते हैं हम लोग आगे, इससे रिलेटेड एक सेंटेंस है, वो मैं अगले वाले में लिखवाऊंगा। 17 है सिट ऑन द फेंस, SIT, सिट ऑन द फेंस, FENCE, ठीक है, सिट ऑन द फेंस, ये होता है मूक दर्शक बने रहना, मूक दर्शक बने रहना, ठीक है, या तमाशाई बने रहना, तमाशाई बने रहना, ठीक है। इस पे क्या एक सेंटेंस है, when the crime was committed, nobody came to the fore to help her, all were sitting on the fence, ठीक है। जब क्राइम किया जा रहा था, when the crime was committed, nobody came to the fore to help her, कोई भी उसकी सहायता के लिए सामने नहीं आया, all were sitting on the fence, ठीक है, सभी मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे। अब देखो सिट ऑन द फेंस क्या होता है, ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच होता है, ये क्रिकेट मैच है, इस ग्राउंड में हो रहा है, ठीक है, अभी क्या यहां प्लेयर तो खेल रहे हैं, बट ऑल आर सिटिंग हियर, जो दर्शक है वो यहां बैठे। अब वो क्या, ये इसको क्या कहते हैं, फेंसिंग कहते हैं। खेत वगैरह होता है ना, उसमें फेंसिंग की जाती है, चार दीवारी करी जाती है, बाड़ लगा दी जाती है ताकि कोई अंदर ना आए। अब ये सब जो है यहां पर बैठे हैं, ये मूक दर्शक बन के इसको देख रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये था सिट ऑन द फेंस, ठीक है, मूक दर्शक बनकर इसको देखना। चलिए हमने 17 किया, अगला लिखते हैं हम लोग 18 से। एडिंग लिखते हैं बच्चों लोग, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। दे केम टू द पार्टी वन आफ्टर अनदर, ठीक है, वे पार्टी में एक के बाद एक आए। अगला 19 कहता है प्राइमा फेसाई, PRIMAFACIE, प्राइमा फेसाई, ठीक है, प्राइमा फेसाई होता है ऑब्वियसली ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, प्राइमा फेसाई ऑन द फर्स्ट
इंप्रेशन, ठीक है, प्रथम दृष्टि में लिख लेते हैं, प्रथम दृष्टि में, ठीक है, प्राइमा फेसाई, ठीक है। जब भी मान लो कोई बड़ा क्राइम हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाता है, तो उस समय जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उस समय रिपोर्टर वगैरह पूछते हैं ऑफिसर से, भाई इस केस में क्या लगता है आपको, तो क्या कहते हैं, प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि घर में फ्रेंडली एंट्री की गई है, ठीक है, कोई ऐसा जोर जबरदस्ती से कोई घर में नहीं घुसा, फ्रेंडली एंट्री आई है, क्योंकि टेबल के ऊपर हमें चाय के कप वगैरह मिले हैं, ठीक है, तो ये तो प्राइमा फेसाई का अर्थ था प्रथम दृष्टि में, भाई प्रारंभ में ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए 20th करते हैं हम लोग, 20th है बच्चों, फोर्सिएबल फ्यूचर, FOREC एबल फ्यूचर। फोर्सिएबल फ्यूचर क्या होता है, निकट भविष्य में। ये फोर्सिएबल की स्पेलिंग याद कर लेना, FOREC एबल, ऐसे याद करना, ठीक है, FORESEEABLE, फोर्सिएबल फ्यूचर, वर्ड एक ही है ये, ठीक है, वर्ड बच्चों एक ही है, ठीक है, मैंने आपको स्पेलिंग के लिए बताया, FORESEEABLE। फोर्सिएबल फ्यूचर क्या होता है, निकट भविष्य में, ठीक है, फोर्सिएबल फ्यूचर निकट भविष्य में, आने वाले समय में, ठीक है, फोर्सिएबल फ्यूचर निकट भविष्य में। अगला है 21st, डिसआर्मामेंट, DISARMAMENT। डिसआर्मामेंट होता निशस्त्रीकरण, ठीक है, निशस्त्रीकरण, ठीक है, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। अगला लिखते हैं हम लोग, चलिए 22 लिखते हैं, डिस्ट्रस्ट, DISTRUST, ठीक है, डिस्ट्रस्ट होता है अविश्वास, डिस्ट्रस्ट अविश्वास, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए 23वां लिखते हैं हम लोग। बच्चों एक बार मैं दोबारा कह रहा हूं आपको, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। 23rd लिखते हैं हम लोग, हावेवर, हावेवर होता है लेकिन हाँ, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है लेकिन हाँ, ठीक है, हावेवर लेकिन हाँ। नेक्स्ट लिखते हैं पार्शियलिटी, 24th, दैट इज पार्शियलिटी, PARTIALITY, पार्शियलिटी तो पक्षपातपूर्ण, पार्शियलिटी पक्षपातपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं 25th, एवर सिंस, एवर सिंस होता है बच्चों जब से, और सिंस देन होता है तब से, ठीक है बच्चों, एवर सिंस जब से, और सिंस देन तब से। थैंक्स स्टूडेंट, ये आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। अगर ये हो जाते हैं तो आपको पैसे समझने बहुत आसानी होगी, ठीक है। ऐसी वोकैब से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है, आप उनको कंटेस्ट करें, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट।